दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है और ख़ास करके ऐसे नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी लड़की का वाकया बताने वाले हैं जो भागकर शादी करने वाली थी, लेकिन उसके बाद उसके साथ जो कुछ हुआ उसको जानकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें ताकि हमारी कोई बहन गुमराही के रास्ते पर जाने से बच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम जिस वाक़ये के बारे में आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, यह वाक़या शबनम नाम की एक लड़की का है। उसने इस वाक़ये का जिक्र किया है जिसको सुनने के बाद हमें यह लगा कि यह वाक़या आप लोगों में भी शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं आज का यह वीडियो इस टॉपिक पर बना रहा हूँ। दोस्तों शबनम ने बताया कि सर्दियों की रात थी, सारे घर वाले कमरा बंद करके सोए हुए थे। मैं धीरे से अपने कमरे से बाहर निकली और हाँफते हुए कांपते हुए सीढ़ियों पर चढ़ती हुई घर की छत पर जाने लगी। मैंने अपना सारा सामान पहले ही पैक कर लिया था और मैं जावेद के कॉल आने का इंतज़ार कर रही थी। अभी मैं पूरी सीढ़ियाँ चढ़ी भी नहीं थी कि इतने में मेरे मोबाइल की घंटी बज उठी। मैंने एकदम से मोबाइल का बटन दबाया और मोबाइल को साइलेंट कर लिया ताकि मेरे मोबाइल की आवाज़ सुनकर घर से कोई जाग ना जाए। मैं जल्दी से घर की छत पर पहुंची और एक कोने में जाकर बैठ गई और फ़ोन को उठाते हुए बौखलाई आवाज़ में बोली, मैंने सारा सामान तैयार कर लिया है, अब तुम कहाँ पर हो? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, सारे घर वाले सोए हुए हैं, जल्दी से आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई जाग जाए और हमारा सारा प्लान कैंसिल हो जाए। मैंने एक ही सांस में अपनी पूरी बात उसको कह दी। मेरी बात सुनकर जावेद ने जल्दी से अपना यह जवाब देते हुए फ़ोन को काट दिया कि मैं बस पहुंचने ही वाला हूं, तुम इत्मीनान रखो और हाँ तुम जल्दी से नीचे आ जाना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। शबनम ने बताया कि उस वक्त मेरे लिए वो इंतज़ार करना बहुत बड़ा हो गया था, जैसे कि मैं बरसों से उसका इंतज़ार कर रही हूँ। मैं ऐसे ही घबराते हुए घर की छत की दीवार के पास चली गई और यूं ही नीचे झांकने लगी। जैसे ही मैंने नीचे झांका तो मैं यह देखकर हैरान रह गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मेरी हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि जावेद ने तो कहा था कि वो अकेला आएगा, मगर मेरी आंखों के सामने तो कुछ और ही मंजर था। जावेद गली के एक कोने में अपने दो दोस्तों के साथ आया था और उसके वो दोनों दोस्त बाइक से उतरे और एक साइड में हो गए थे और जावेद मेरे घर की तरफ देखने लगा था। यह देखकर मेरा जिस्म कांपने लगा था। मैंने अपने कांपते हुए हाथों से जावेद का नंबर डायल किया। जावेद ने फ़ोन उठाते ही कहा, शबनम जल्दी नीचे आ जाओ, मैं नीचे खड़ा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और देखो तुम्हारे वो जेवर और नकदी लाना मत भूल जाना। मैंने उसके सवालों को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि क्या तुम अकेले आए हो? तो जावेद ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा कि नहीं, अम्मी और पापा को साथ लाया हूँ, मुझे अकेले ही आना था तो जाहिर है कि मैं अकेला ही आऊँगा। मगर मैंने तो अपनी आंखों से जावेद के दोस्तों को देख लिया था, अब मैं किस तरह से उसकी बातों पर यकीन कर लेती। तो मैं उससे पूछने लगी कि क्या तुम सच कह रही हो कि तुम अकेले ही आए हो? दोस्तों जावेद पिछले 6 महीनों से शबनम का दोस्त था और मोहब्बत के नाम पर उससे खूब माल बटोर रहा था। शबनम की इन बातों को सुनकर जावेद को शक हुआ कि कहीं शबनम को यह पता ना चल गया हो कि मैं अपने दो दोस्तों के साथ यहाँ पर आया हूँ। इसलिए वो नरम अंदाज में कहने लगा कि क्या कोई अपनी ज़िंदगी से भी कभी कोई झूठ बोल सकता है? मैं तुम्हें किस तरह से यकीन दिलाऊं कि मैं अकेला आया हूँ? तुम खुद नीचे आ जाओ और देख लो कि मैं यहाँ पर अकेला ही हूँ। अब की बार उसने कुछ तफसील से जवाब दिया। उसके बाद दोनों तरफ से खामोशी छा गई। फिर मैंने अपनी कांपती हुई आवाज़ से खामोशी तोड़ी तो जावेद पर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। मैंने उससे कहा कि चले जाओ यहाँ से और अब दोबारा फिर कभी मेरे घर की तरफ अपना रुख भी मत करना। अगर आज के बाद तुम यहाँ पर आए तो जान लो कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काश मैं अपने दोस्तों की बात पहले ही सुन लेती, उन पर अमल कर लेती तो शायद मुझे आज यह दिन नहीं देखना पड़ता, क्योंकि मेरी दोस्त तुमसे मिलने के लिए मुझे रोका करती थी, मगर पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने किसी की भी कुछ बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि मैं आज अपने माँ बाप को भी धोखा देने जा रही थी। आज उनकी भी आंखों में धूल झोंककर मैं आज तुम्हारे साथ जा रही थी, लेकिन तुमने आज मुझे ये दिखा दिया कि इस दुनिया में मुझसे बड़ा पागल कोई दूसरा नहीं हो सकता है। यह सुनकर जावेद मेरी बातों को काटते हुए बोला कि अगर तुम मेरी असलियत जान ही गई हो तो फिर सुन लो, सीधे तरह से वो जेवर और वो नकदी मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी वो फ़ोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। उसके बाद तुम किसी और को तो क्या, तुम अपने घर वालों को भी अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी।
जावेद की इन बातों को सुनकर मैं फपक पड़ी और कहने लगी कि जाओ और जो जी में आए वो कर लेना। मैं अब तुम्हें किसी भी सूरत में तुझे एक फूटी कोड़ी भी नहीं देने वाली हूँ। और तुम एक बात और याद रखना, जब कोई अल्लाह से तौबा करता है तो अल्लाह किसी की तौबा को रद्द नहीं करता है, और जब अल्लाह किसी को आजमाता है तो फिर वो अपने बंदे को कभी रुसवा नहीं करता है। ये कहते हुए मैंने फ़ोन काट दिया और ज़ोर से फ़ोन को दीवार पर दे मारा और मैं इस तरह से रोने लगी कि जैसे कोई मेरा आज अपना मर गया हो। और मर ही तो गया था मेरा खुद का अपना ज़मीर, जो मैं आज यहाँ गलत काम करने जा रही थी। मैं दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगी और सोचने लगी कि आज मेरा क्या होता अगर मैं आज छत पर ना आती और जावेद के दोस्तों को मैं खुद अपनी आंखों से ना देख लेती। यकीनन मेरा भी जिक्र फिर उन लड़कियों में होता जो अपने वालिदैन के नाफरमान होते हैं और दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं, और उन लोगों को कभी भी इज्जत नहीं मिल पाती है जो अपने माँ बाप की इज्जत को उनकी दहलीज पर रोंदकर अपनी ख्वाहिशात के पीछे अपने घर से निकल जाते हैं। यही पछतावा करते हुए और अपने आंसू पोंछते हुए मैं अब घर की सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रही थी, जैसे कोई सदियों का बोझ आज मेरे कंधों पर पड़ा हो। और दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है कि अगर आज तुम अपने घर वालों की मर्ज़ी के खिलाफ़ शादी करोगे तो कल को आपकी बेटी भी आपकी मर्ज़ी के खिलाफ़ शादी करेगी। इसलिए आप इस गुनाह को करने से ज़रूर बचें। अब आप सोचोगे कि मैंने इस टॉपिक पर आज यह वीडियो क्यों बनाया है, तो हम आपको बता दें कि हमारी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि मैंने सोचा कि आज कुछ इस तरह का वीडियो बनाऊं कि जिससे हमारी कोई बहन गुमराही के रास्ते पर जाते जाते रुक जाए, और अगर वो रुके भी नहीं तो वो इस वीडियो को देखने के बाद वो कुछ सोचने पर मजबूर हो जाए। इसलिए हमने यह वीडियो आज आपके लिए बनाया है। अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को हमारी हर इस्लामिक बहनों तक पहुंचाएं। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक हमारा यह वीडियो पहुंच सके और उनके काम आ सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।